मैम अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करा के भी हो जाएगा। यस, वेरी नाइस बेटा, गुड। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, ओके, लाइक दैट। क्योंकि जब आपको एल्डिहाइड बनाना था तो आपने कंट्रोल रिडक्शन करवाया था, है ना। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KMnO4, K2Cr2O7 इनकी प्रेजेंसी में अगर एल्कोहल लेंगे लाइक दैट RCH2OH, हमें वहां पे क्योंकि एसिड नहीं बने, एल्डिहाइड तक ही स्टॉप हो जाए, उसके लिए हमने जैसे जोन्स रिएजेंट, PCC, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वो यूज करके हमने रिएक्शन को स्टॉप करवाया था कि एल्डिहाइड तक ही बने। अदरवाइज अगर हम सिंपल KMnO4, K2Cr2O7, suppose these oxidizing reagent we are using, so we are getting here जो CH2OH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, ओके। बट सपोज वी वांट टू स्टॉप लाइक दैट, तो उसकी जगह हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया था, PCC लिया था, अदरवाइज KMnO4 और K2Cr2O7 से प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू, है ना, एक जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। सिर्फ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, बट एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया तो इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, ओके। एसिडिक CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट, और उस केस में वही हमारा एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, मींस एसिड्स, राइट। और सिंपल CrO3 लेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, बट एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेने पे एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिड्स, राइट। तो सेम यही रिएक्शन अगर सिंपली आई राइट हियर CrO3, तो यहाँ क्या बनाएंगे हम, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ एल्कोहल क्या देगा, नॉट एसिड, दैट टाइम एल्डिहाइड ही मिलेंगे हमें, यस, ओके निया, गुड, है ना। तो फर्स्ट मेथड ये हो गया हमारा। सेकंड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स, ओके। तो ये डिफरेंस आप यही लिख लो, है ना, ताकि अगर सिर्फ CrO3 लिया हमने तो RCHO बनेगा, एल्डिहाइड, बट एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट, और इन प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट और in presence of strong oxidizing reagent, alcohols directly convert into acids, है ना। Now second method is from Grignard reagent से बनाते हैं, चलो ना, from Grignard reagent, Grignard, yes, what is Grignard reagent, RMGX. very good, MGX। RMGX, ओके। जब इसकी RMGC की ड्राई आइस, ड्राई आइस मीन्स व्हाट डू यू मीन ड्राई आइस, ड्राई ईथर। ड्राई आइस, Carbon सॉलिड CO2। यस, वेरी नाइस, सॉलिड CO2, यस, सॉलिड CO2 पर जब हम ग्रिग्ना रिएजेंट, आपको जितने कार्बन वाला एसिड बनाना है ना, उससे एक कम वाला एल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक कार्बन तो आपको इस CO2 से मिल जाएगा। सपोज आपको इथेनोइक एसिड बनाना है तो आप उधर CH3 लेंगे,
आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो उधर इथाइल लेंगे। तो लाइक दैट एल्काइल ग्रुप डिसाइड करेंगे हम अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट, है ना। RMGBr का एडिशन कराते हैं ड्राई आइस, दैट इज CO2। और इसमें एनहाइड्रस कंडीशन हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट इटसेल्फ इज वेरी रिएक्टिव, ये एक्वा वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। तो ऑलवेज जब भी ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन रहती हैं तो एडिशन रिएक्शन के टाइम हम ड्राई ईथर का मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ओके, लाइक दैट। सेम वे यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप इन CO2, यहाँ पे RMGBr आके ऐड हो जाएगा। सेम उसी पैटर्न पे जैसे एल्डिहाइड कीटोन में होता है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे इसका एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ऑक्सीजन पे MGBr आ जाएगा। तो लाइक दैट एडिशन रिएक्शन, ये O पे MGBr, है ना। मैग्नीशियम मेटल आ जाएगी यहाँ पे, MGBr, एंड इस कार्बन पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर। अब नाउ सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे OH आ जाता है और यहाँ पे H आ जाता है। ओके, नाउ कन्वर्टिंग RCO एंड इस कार्बन पे OH प्लस MGBr, OH अलग निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह ग्रिग्नार रिएजेंट पे जस्ट लाइक जैसे कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी CO बॉन्ड है हमारा। ये CO बॉन्ड में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, और ग्रिग्नार रिएजेंट हमेशा ऐसे ब्रेक होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, एनी डाउट हियर? नो मैम। ना, जस्ट लाइक नो मैम। कार्बोनिल ग्रुप पे जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड पे अगर RMGR का एडिशन करा रहे थे तो प्राइमरी एल्कोहल बन रहे थे, फिर हायर एल्डिहाइड पे RMGBr का एडिशन करा रहे थे, सेकेंडरी एल्कोहल बन रहे थे, और अगर कीटोन पे RMGBr का एडिशन करा रहे थे तो टर्शरी एल्कोहल बन रहा था। बट यहाँ एल्डिहाइड पे नहीं करा रहे, यहाँ CO2 पे एडिशन करा रहे हैं, राइट। तो लिख लीजिए रिएक्शन RMGBr when add, okay, like that. Now next one is it done? Yes ma'am. Now third method is from nitrile and amides. From which compounds are called nitriles? नाइट्राइल्स कौन से कंपाउंड को बोलते हैं? विच फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड नाइट्राइल्स? RCN, यस, CN। है ना। बेसिकली साइनाइड ग्रुप जो होता है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्राइल लिखते हैं, और NC ग्रुप को आइसोनाइट्राइल। ओके, लाइक दैट RCN, एल्काइल नाइट्राइल, है ना। जो भी कंपाउंड आपका, और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम कार्बन काउंट करके वही, जैसे यहाँ CH3 होता तो इथेन नाइट्राइल। यहाँ पे इसका एडिशन कराते हैं वाटर का। ओके, जब भी साइनाइड ग्रुप पे वाटर का एडिशन कराएंगे तो फर्स्ट बनेगा R, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके,
ऑक्सीजन पे से डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे, और NH2 इधर आ जाएगा। वाटर के दोनों हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो गए, तो ये दोनों पाई बॉन्ड हट जाएंगे, और जो ऑक्सीजन था वो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से अटैच हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एमाइड, RCONH2। तो एमाइड्स ऑल्सो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, जिसमें भी CO ग्रुप होता है वो सारे कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है, बट इनको बोलते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स, है ना, क्योंकि एसिड में यहाँ OH है, OH की प्लेस पे अगर NH2 आ गया तो ये एमाइड बन गया। अभी OH की प्लेस पे अगर Cl आ जाता है तो एसिड क्लोराइड हो जाते हैं। ओके, OH की प्लेस पे OR आ जाता है तो ईस्टर हो जाते हैं। तो ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स बेसिकली। ओके, देन फर्दर वन मोर टाइम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ओके, तो RCOOH बन जाएगा और अमोनिया निकल जाएगी। ओके, इधर OH आ जाएगा और इधर H, लाइक दैट। तो इस तरह एमाइड फ्रॉम नाइट्राइल और एमाइड, एमाइड से डायरेक्टली हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वाटर्स में, तो एसिड प्रोड्यूस होगा, लाइक दैट, है ना। और आई थिंक ये रिएक्शन हमने वहां भी की थी जब साइनोहाइड्रीन बना था, एल्डिहाइड पे HCN का एडिशन कराया हमने, तो साइनोहाइड्रीन बना, और फिर CN ग्रुप को हमें लैक्टिक एसिड बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस से CN ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रिमेंबर जब हमने इथेनॉल पे HCl का एडिशन कराया, समटाइम क्वेश्चन आस्क इथेनॉल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो दैट टाइम इथेनॉल पे HCN का एडिशन कराओ और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, तो जो CN ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? यस। Okay, next one is by the hydrolysis of, ये एसिड डेरिवेटिव है, एमाइड भी है ना, by the hydrolysis of acid chloride and anhydride, by the hydrolysis of acid chloride, है ना। हम बहुत इजी गोइंग आराम आराम से कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले ग्रुप भी पता होना चाहिए, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, which group is called acid anhydride group? कौन से ग्रुप को एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं? RCOCl, this is the acid chloride, okay, and anhydride group is RCOOCOR, ओके, और इसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं RCO होल ट्वाइस O, क्योंकि ये दो एसिड के कंबाइन होने से बनता है, एक एसिड का OH इधर, एक एसिड का OH इधर, और H2O निकल जाएगा और ऑक्सीजन से दो एसिड ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो एसिड में से एनहाइड्राइड मींस वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन, तो RCO होल ट्वाइस O, है ना। कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो सिंपल ये बना कैसे एनहाइड्राइड? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से। अगर अगेन हम वाटर ऐड कर देते हैं, हियर ऑल्सो हाइड्रोलिसिस करा दे हम, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस करा दे,
है ना। तो सेम हियर OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। सेम हियर एसिड ब्रेक करा रहे हैं तो H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब एसिड डेरिवेटिव्स है, एसिड से ही बने हैं। तो सिंपली एसिड को वाटर से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो वापस से एसिड बन जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, और ऑल दीज आर कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, है ना। तो ये सब हमारी प्रिपरेशन मेथड्स है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो एक दो मेथड्स हैं, हम देख लेते हैं, है ना, क्योंकि वो मेथड इंपॉर्टेंट मेथड भी है। देखो सपोज टोलिन बेंजीन है बेटा, ये माइनर डिफरेंसेस है बट ये हमें पता होने चाहिए। लाइक दैट, सी ये मिथाइल बेंजीन है ना, लिख लो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, या मींस बेंजोइक एसिड, लाइक दैट बेंजोइक एसिड। देखो जब हमें टोलिन से इस CH3 ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करना था तो हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया था कि हमें बेंजल्डिहाइड ही मिले। यस, एनीवन टेल व्हाट इज द नेम ऑफ रिएजेंट? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, that is Itard reaction. Okay, that is very very important reaction. But suppose we want to convert CH3 group in carboxylic group, that time हम क्या ले सकते हैं? Same again here, alkaline KMnO4, है ना। KMnO4 either acidic medium में हो, basic medium में हो, always strong oxidizing reagent की तरह काम करता है, और ये CH3 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है? COOH। ओके, नॉर्मल नॉट ओनली मिथाइल ग्रुप, आपकी एल्काइल कितनी भी लॉन्ग चेन प्रेजेंट हो, 3 कार्बन 4 कार्बन, इट डजंट मैटर, होल एल्काइल ग्रुप, नॉट ओनली 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप, जितने भी कार्बन वाली एल्काइल ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ओके, इसकी प्रेजेंसी में अगर हम हीट करेंगे तो इट कन्वर्ट्स इन कार्बोक्सिलिक Benzoic acid. ओके। तो लाइक दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्मिनल मिथाइल ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाएगा, पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट डजंट मैटर कि हम मिथाइल बेंजीन ले रहे हैं, इथाइल बेंजीन ले रहे हैं, प्रोपाइल बेंजीन ले रहे हैं, ऑल एल्काइल बेंजीन कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? तो ये पॉइंट स्पेशली नोट कर लीजिए। और CH3 ग्रुप है सिंपली, और आपको चाहते हो कि एल्डिहाइड बनाएं, हम इसे बेंजल्डिहाइड बनाएं, तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन लेनी पड़ेगी, है ना। इटार्ड रिएक्शन के थ्रू आप टोलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? यस। नाउ Yes, ma'am. ओके है ना बेटा, तो स्पेशली नोट करके रखो कि क्या क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू। नाउ आई एम टेकिंग अटेंडेंस।